नमस्कार मित्रों। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी के ऊपर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत प्रभाव का सिद्धांत। व्यक्तिगत प्रभाव का सिद्धांत, जैसा इसका नाम है, इसमें व्यक्तिगत प्रभाव एक वृहद, एक व्यापक शब्दावली है, एक वाइड टर्म है। तो और उसके दायरे में जो आते हैं वो टू स्टेप फ्लो एंड मल्टी स्टेप फ्लो, ये दो सिद्धांत उसके दायरे में आते हैं। तो आइए हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, मल्टी स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि व्यक्तिगत प्रभाव का सिद्धांत। पहले एक नजर डालते हैं द्विचरणीय प्रवाह के सिद्धांत की मूल अवधारणा पर। यह सिद्धांत कहता है कि जनसंचार के संदेश सीधे तौर पर प्रापकों के मत निर्माण की, यानी कि ओपिनियन मेकिंग की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते। आम जन का मत निर्माण या निर्णय लेने की प्रक्रिया के बीच में एक और चरण है, अनौपचारिक संचार तथा व्यक्तिगत संबंध का। मास मीडिया तथा आम जन के बीच की इस कड़ी को ओपिनियन लीडर कहा गया है, यानी आम जन के मत या ओपिनियन के निर्माण की प्रक्रिया को दिशा देने वाले जो व्यक्ति हैं, जो कि मास मीडिया और एंड रिसीवर, उन दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं, उन्हें ओपिनियन लीडर कहा है। ओपिनियन लीडर एक महत्वपूर्ण अवधारणा है इस संचार के इस सिद्धांत की। और अब एक संक्षिप्त चर्चा इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि, यानी कि इसके बैकग्राउंड की। पॉल लजार्सफेल्ट, बर्नार्ड बेरेल्सन और हेजल गॉडेट की द पीपल चॉइस नामक पुस्तक 1944 में प्रकाशित होती है और उसने प्रापकों पर मीडिया के संदेशों के सीधे प्रभाव को लेकर स्थापित धारणाओं को चुनौती दी। यह प्रकाशन 1940 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान किए गए शोध कार्य पर आधारित था। इसके साथ ही इस अध्ययन के निष्कर्षों ने उस समय की स्थापित थ्योरी, यानी सिद्धांत, बुलेट थ्योरी या हाइपोडर्मिक नीडल, उसको भी अमान्य घोषित कर दिया। शोध के परिणाम ऐसे आए जिनका शोधकर्ताओं को अंदाजा स्वयं नहीं था। इससे सामने आया कि मतदाताओं के व्यवहार पर मीडिया के संदेशों का सीधा असर नाम मात्र है, यानी कि नहीं के बराबर है, जबकि व्यक्तिगत संपर्क ने लोगों की राय को बहुत अधिक प्रभावित किया। ये इसकी बैकग्राउंड और इसकी जो मूल धारणा है। आइए अब इस सिद्धांत की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, हमारा ओपिनियन लीडर, जो हमारे इस सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा भी है, आइए अब उसके ऊपर एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं। ओपिनियन लीडर या मत निर्माता, क्योंकि ये ओपिनियन मेकिंग, ओपिनियन बिल्डिंग का काम करते हैं, लोगों की ओपिनियन को प्रभावित करते हैं। ये लोग सूचनाएं कौन होते हैं, इनके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। ये लोग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अधिक सतर्क एवं सक्रिय रहते हैं तथा एक से अधिक जनसंचार माध्यमों का उपभोग करते हैं। अक्सर ये लोग कुछ विषयों पर अपनी स्पष्ट राय रखते हैं, विशेषकर राजनीतिक विषयों पर। जन माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं की ओपिनियन लीडर अपनी स्वयं की धारणाओं एवं अपने इंटरेस्ट, अपने हितों के अनुसार व्याख्या करते हैं तथा व्यक्तिगत संपर्क के दौरान जब ये लोगों से मिलते हैं, उस दौरान अन्य लोगों को उसको अग्रेसित करते हैं, अन्य लोगों को फॉरवर्ड करते हैं। किसे? जो सूचनाएं जन माध्यमों से उन्होंने खुद प्राप्त की और जमा प्लस अपनी ओपिनियन उसके साथ मिलाकर, अपनी इंटरप्रिटेशन, अपनी व्याख्या उसके साथ मिलाकर, तब ये सूचनाओं को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे लोगों तक संप्रेषित करते हैं, अग्रेषित करते हैं। वैसे तो ओपिनियन लीडर आमजन का ही हिस्सा होते हैं, लेकिन अपनी सक्रियता, स्वार्थों एवं संबद्धताओं के कारण ये लोग आम जन को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं। आम जन उन्हें केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, चिकित्सक या ऐसे ही और सामान्य व्यक्ति की तरह देखता है। उसे भान नहीं होता
कि इनमें से कुछ लोग किसी राजनीतिक दल या विचार से संबंधित हो सकते हैं या उसके लिए काम कर रहे हो सकते हैं। तो यही बात जो है वो ओपिनियन लीडर की भूमिका को और ज्यादा प्रभावी बनाती है, क्योंकि उनका जो एक लबादा है वो उन्हें एक्सपोज नहीं होने देता। आइए इसका हम एक डायग्राम, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आरेखण देखते हैं, उससे चीजें आपको थोड़ी सी और स्पष्ट होंगी। इस ग्राफिक में आप देख रहे हैं, ऊपर हमने एक जो ब्लू कलर का एक आयताकार रेक्टेंगुलर एक शेप है, ये जन माध्यमों को रिप्रेजेंट करती है, और जन माध्यमों से फिर जो सूचनाएं हैं वो आती हैं। ये जो बड़े सर्कल हैं ये ओपिनियन लीडर हैं, और पहले सूचनाएं यहां आती हैं, और फिर ये जो छोटे सर्कल हैं, जो छोटे वृत्त आप देख रहे हैं ब्लू कलर के, फिर ये सूचनाएं इन तक जाती हैं, और जब इन तक जाती हैं तो ये जो हमारा ओपिनियन लीडर हैं ये उसमें अपनी राय, अपनी व्याख्याएं उसमें जोड़कर और तब सूचनाओं को उन बाकी आम जन, कॉमन मैन तक पहुंचाते हैं, और ये उनकी राय को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। अगर जनमाध्यम से सीधे भी ये लोग सूचनाएं लेते हैं तो भी उतना असर नहीं होता जितना कि ओपिनियन लीडर का होता है। तो ये उनकी ओपिनियन लीडर की खास है, इसलिए द्विचरणीय प्रवाह भी इसे हमने कहा है, क्योंकि इसमें दो स्टेप हैं। एक स्टेप है जनमाध्यम से ओपिनियन लीडर तक, और फिर ओपिनियन लीडर से आम जो रिसीवर हैं, जो कॉमन दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, जो पाठक हैं, बाद में उन तक ये जो मासेस जिन्हें हम कहते हैं, बाद में वो सूचनाएं, जानकारियां यहां तक तब पहुंचती हैं। तो सिद्धांत कहता है कि इसमें दो चरण हैं, पहला जनमाध्यम से ओपिनियन लीडर और फिर ओपिनियन लीडर से मासेस। तो इसलिए ये द्विचरणीय प्रवाह है इंफॉर्मेशन का, सूचना का या संचार का। अगर हम पड़ताल करें इस सिद्धांत की खूबियां क्या हैं और इसकी खामियां क्या हैं, यानी कि एडवांटेजेस क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, तो इसकी लिमिटेशंस में हम पहले इसकी खूबियों की बात करते हैं। यह सिद्धांत स्पष्टतः मीडिया के संदेशों के प्रभाव की सीमाओं के बारे में बताता है। ये पहली इसकी विशेषता है, इसकी खूबी है। मीडिया के संदेश किस प्रकार से हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, यह सिद्धांत इस बारे में हमारी समझ को और अधिक व्यापक करता है, समृद्ध करता है। मीडिया के संदेश किस प्रकार से प्रापकों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, यह सिद्धांत इसका अनुमान लगाने में भी हमारी मदद करता है, लेकिन इसकी दो सीमाएं भी हैं, इसकी कुछ खामियां भी हैं। पहली, द्विचरणीय प्रवाह की उपकल्पना ठोस प्रमाणों पर आधारित नहीं रही, क्योंकि शोधकर्ताओं को ऐसे परिणामों की उम्मीद नहीं थी। इससे इसके सामान्यीकरण में समस्याएं आई। दूसरी इसकी सीमा यह है कि यह सिद्धांत और इसके बाद में किए गए अध्ययन भी यह बताने में विफल रहे कि व्यक्तिगत प्रभाव किस प्रकार से प्रापकों की मत निर्माण की भूमिका की जो प्रक्रिया है उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है, यानी कि इसका मैकेनिज्म क्या है, उसका रचना तंत्र क्या है। ये इसकी खूबियां और खामियां हैं। और अब चर्चा बहुचरणीय प्रवाह की, यानी कि मल्टी स्टेप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। संचार का बहुचरणीय सिद्धांत भी पॉल लजार्सफेल्ड के 1944 के अध्ययन पर आधारित है, जिसकी लजार्सफेल्ड और एहुद कार्ट्स ने 1955 में फिर से व्याख्या की। द्विचरणीय प्रवाह का जो सिद्धांत है यह उसका ही विस्तार है, बहुचरणीय प्रवाह। इसमें द्विचरणीय प्रवाह की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। बहुचरणीय सिद्धांत यह कहता है कि दरअसल संचार अनेकों चरणों से प्रवाहित होता है।
एक दो ही स्टेप नहीं है, देयर आर मल्टी स्टेप्स इन्वॉल्व इन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। यानी ओपिनियन लीडर से प्रभावित होने वाले प्रापक अपने संपर्क में आने वाले अन्य लोगों की ओपिनियन यानी कि मत निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यहां तक कि ओपिनियन लीडर्स भी कुछ विशेष चैनल व कार्यक्रम देखते सुनते हैं या कुछ विशेष लेखकों को पढ़ते हैं। इनके पढ़े जाने वाले प्रकाशनों में कुछ राजनीतिक दलों के मुखपत्र आदि भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्वयं की ओपिनियन, उनकी स्वयं की जो मत है वह भी प्रभावित होता है, वो अफेक्टेड होता है। और वो जो इफेक्ट है उनकी अपनी ओपिनियन पर, वो जरूरी नहीं कि वांटेड हो उनके लिए। हो सकता है कि उन्होंने वो अनचाहा प्रभाव जो है वो ग्रहण कर लिया हो। अपनी विशेष राजनीतिक संबद्धताओं के कारण वे ओपिनियन लीडर्स की नहीं राजनीतिक व्यक्तियों का अंधानुकरण भी कर रहे हो सकते हैं। तो यह जरूरी नहीं है कि ओपिनियन लीडर की अपनी कोई स्वतंत्र ओपिनियन हो, उनकी अपना मत भी, अपनी ओपिनियन भी बहुत तरह से प्रभावित हो सकती है और उसके ऊपर भी कई तरह के जो फ्लो हैं वो काम करते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो आयताकार जो रेक्टेंगुलर ऊपर एक बॉक्स है, ये जनमाध्यमों को दर्शाता है और इसके बाद ये जनमाध्यम से जो निकले संदेश हैं ये ओपिनियन लीडर्स तक जाते हैं। ओपिनियन लीडर फिर आगे उन्हें भेजते हैं। बाकी जब लोग जाते हैं, जिन लोगों से वो मिलते हैं, उन लोगों तक वो सूचनाएं या संचार संप्रेषित करते हैं और फिर वे लोग आगे अपने संपर्कों तक करते हैं। तो ये बहुचरणीय है, ये जरूरी नहीं कि इसमें दो ही तीन ही चरण हो। यानी कि जन माध्यम से ओपिनियन लीडर, फिर कॉमन मैन, फिर कॉमन मैन के आगे जो हॉरिजॉन्टल जो हैं उनके संपर्क, उनके कॉन्टेक्ट जिनके साथ वो बातचीत करते हैं अक्सर, तो ये एक, ये दो, ये तीन भी नहीं है। ऐसा नहीं कि तीन पे आके ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, ये प्रक्रिया आगे चलती रहती है। इसलिए बहुचरणीय है, मल्टी स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये हमारी चर्चा थी मल्टी स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन और टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो आप अपनी राय इसके बारे में व्यक्त कर सकते हैं। अपने प्रश्न अगर आपके हैं या सुझाव आपके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। जिन लोगों को आपको लगता है कि इस लेक्चर से कोई फायदा हो सकता है, उनकी जानकारी को या उनके एकेडमिक जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको, तो आप प्लीज इसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।